everyone, this is Sneha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट स्टार्ट करा था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था कि गवर्नमेंट बजट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट्स, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स मतलब आने वाले फिस्कल ईयर के अंदर गवर्नमेंट को किन किन सोर्सेज से इनकम होने वाली है। हम लोगों ने देखा था गवर्नमेंट को टैक्स से इनकम होती है, गवर्नमेंट के कुछ नॉन टैक्स सोर्सेज भी होते हैं इनकम के। तो गवर्नमेंट को कहां कहां से इनकम हो रही है वो हम लोगों ने डिस्कस करा बजट रिसीट्स में। बजट रिसीट्स के भी टू टाइप्स थे, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। वो भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड वॉच दैट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम लोग सेकंड कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, हमारा बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बजट एक्सपेंडिचर क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। हमें पता है कि गवर्नमेंट को किसी ना किसी सोर्स से इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स से गवर्नमेंट को इनकम हो रही है, हम लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं उससे सरकार को इनकम होती है। हम लोग चालान पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन की फीस देते हैं, पासपोर्ट फीस, बर्थ रजिस्ट्रेशन फी, ये सब सरकार की क्या है, इनकम है। उसी तरह से सरकार के कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, सरकार उस इनकम को कहीं ना कहीं स्पेंड भी तो करती है। सरकार रोड्स बनवाती है, डैम्स बनवाती है, ब्रिज बनवाती है, स्कूल्स कॉलेजेस ओपन करती है, हॉस्पिटल्स ओपन करती है, अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करती है। तो गवर्नमेंट अपनी इनकम को क्या करी, स्पेंड करी है। तो बजट एक्सपेंडिचर क्या है कि आने वाले साल के अंदर गवर्नमेंट अपनी इनकम को कहां कहां पर स्पेंड करेगी, वो जब गवर्नमेंट बताती है तो वो क्या है, बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि कमिंग ईयर के अंदर सरकार अपनी इनकम को कहां कहां पर स्पेंड करने वाली है, उसे हम क्या कहेंगे, बजट एक्सपेंडिचर। अगेन बजट एक्सपेंडिचर भी हमारा टू टाइप्स का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखिए इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच neither creates any asset of the government nor cause any reduction in the liability of the government। समझते हैं, अगर हम कुछ खर्चा करते हैं, अगर हम कुछ एक्सपेंस करते हैं तो उसकी वजह से नॉर्मली क्या होता है, हमारा असेट इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पैसा खर्च करा और पैसा खर्च करके मैंने एक कार खरीदी, मैंने पैसा खर्च करा और मैंने एक घर खरीदा। तो नॉर्मली जब हम पैसा खर्च करते हैं तो हम कोई ना कोई चीज एक्वायर करते हैं, मतलब हमारा असेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। असेट मतलब हमारी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने पैसा खर्च करके, मैंने एक्सपेंस करके अपना कोई उधार चुका दिया, अपना कोई लोन चुका दिया। मैंने किसी से 5 लाख रुपीस का लोन ले रखा था, वो लोन मैंने चुका दिया। तो मैंने क्या करा, मेरी लाइबिलिटी कम करी। लाइबिलिटी मतलब जब हम किसी से उधार पैसा लेकर रखते हैं, हमारे सर के ऊपर टेंशन है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। तो नॉर्मली हम लोग जब खर्चा करते हैं तो या तो ऐसा हो सकता है कि हम कोई चीज खरीद रहे हैं, हम कोई असेट खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, बंगला खरीद रहे हैं, स्कूटर खरीद रहे हैं, तो हमारा असेट इंक्रीज होता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम हमारी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं, हमने जो लोन लिया था उस लोन को रीपे कर रहे हैं, दोबारा वापस कर रहे हैं, तो मतलब पैसा हमारा जा रहा है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है विच नीदर क्रिएट्स एनी असेट ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा खर्चा जिसकी वजह से गवर्नमेंट का कोई असेट इंक्रीज नहीं हो रहा। नॉर्मली असेट इंक्रीज होता है, बट ऐसा खर्चा जिसकी वजह से गवर्नमेंट का असेट इंक्रीज नहीं हो रहा, ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरह का खर्चा, जैसा खर्चा करने से ना तो सरकार का कोई असेट इंक्रीज हो रहा है, ना सरकार की कोई प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, ना ही सरकार की कोई लाइबिलिटी, कोई टेंशन कम हो रही है, इस तरह के खर्चे को हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो सरकार का रेगुलर खर्चा होता है। कैसा खर्चा, रेगुलर खर्चा। तो ये डे टू डे एक्टिविटी में ये खर्चा सरकार करती रहती है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम रिकरिंग खर्चा। रेगुलर और रिकरिंग मतलब कंटिन्यू हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या कहते हैं, रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंस। एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है सरकार का, कि भाई पैसा खर्च करा पर आया कुछ भी नहीं, पैसा गया कुछ भी नहीं आया, मतलब पैसा जाने की वजह से ना हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, ना हमारी टेंशन कम हो रही है, हमारी लाइबिलिटी भी कम नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने पेंशन पे कर दी,
सरकार ने सैलरी पे कर दी, इंटरेस्ट पे कर दिया, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस पर सरकार ने खर्च करा, ऑफिशियल खर्चा करा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सब्सिडी दे दी, डिफेंस सर्विसेज दे दी। ये सब ऐसे खर्चे हैं कि जिनकी वजह से सरकार का ना असेट इंक्रीज हो रहा है, ना सरकार की लाइबिलिटी कम हो रही है। जैसे सरकार ने ओल्ड एज पेंशन दी, बुजुर्गों को पेंशन दी, ऐसी पेंशन देने से सरकार के पास में कोई असेट नहीं आ रहा, सरकार का कुछ भला नहीं हो रहा, न सरकार की कोई ये लाइबिलिटी है कि ये कम हो। तो पेंशन क्या है? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सरकार ने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, सैलरी देने से भी कोई असेट नहीं आ रहा, ना सरकार की कोई लाइबिलिटी कम हो रही है। सरकार ने लोन ले रखा था, उस लोन पर इंटरेस्ट दे रही है नॉर्मली, चाहे वो कहीं से भी लोन ले रहा हो, ये भी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार ने अपनी डे टू डे एक्टिविटीज पे पैसा खर्च करा, ऑफिशियल वर्क पे पैसा खर्च करा, कैसा एक्सपेंस है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार ने सब्सिडीज दे दी, गरीबों को फ्री में एलपीजी सप्लाई कर दिया, गरीबों को फूड ग्रेन सप्लाई कर दिए, ना सरकार का कोई असेट इंक्रीज हो रहा है, ना सरकार की कोई लाइबिलिटी कम हो रही है। हमें डिफेंस सर्विसेज दे रही है, हमें सिक्योर करके रख रही है, हमारी कंट्री को बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस से, टेररिस्ट अटैक से हमारी कंट्री को बचा रही है। तो ऐसी सर्विसेज भी क्या है? ऐसी सर्विसेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाती है। क्यों? क्योंकि इन सर्विसेज को देने से सरकार का कोई असेट भी इंक्रीज नहीं हो रहा, ना सरकार की लाइबिलिटी कम हो रही है, और सरकार का पैसा जा रहा है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम लोग देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट्स एनी असेट ऑफ द गवर्नमेंट और कॉस्ट रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एकदम उल्टा हो गया। ऐसा खर्चा जिससे या तो सरकार का असेट बढ़ेगा, मतलब सरकार की प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, ऐसा खर्चा जिससे या तो सरकार की प्रॉपर्टी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, या फिर सरकार की लाइबिलिटी क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। एकदम उल्टा। उस खर्चे को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने पैसा खर्च करा और एक बिल्डिंग बनवा दी। भाई पैसा तो गया, पर बिल्डिंग बनी, तो बिल्डिंग क्या है? प्रॉपर्टी है, एक असेट है। तो इस केस में सरकार का असेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सरकार का असेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सरकार ने रोड बनवा दी, पैसा तो गया, बट रोड बनी, मतलब एक असेट इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा खर्चा जिससे या तो असेट इंक्रीज हो या फिर लाइबिलिटी कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने कोई लोन ले रखा था, अब उस लोन को रीपे कर दिया। रीपे मतलब दोबारा पे कर दिया, रिटर्न कर दिया, लोन चुका दिया। भाई लोन चुकाया तो सरकार के जो सर पर टेंशन थी, जो लाइबिलिटी थी, वो कम हो गई। तो ऐसा खर्चा जिससे या तो सरकार का असेट इंक्रीज हो जाए या सरकार की लाइबिलिटी कम हो जाए, उस खर्चे को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट ये रेगुलर खर्चा नहीं है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड नहीं है। ये कैसा खर्चा है? इररेगुलर, मतलब रोज नहीं आ रहा। ऐसे खर्चे को बोलते हैं इररेगुलर या फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। यहां तक बातें समझ में आती है? एक बार इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। भाई लैंड और बिल्डिंग पर पैसा खर्च करा, तो लैंड और बिल्डिंग क्या है? असेट है। पैसा गया, बट हमारा एक असेट तो इंक्रीज हो गया ना। कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, अगेन सेम बात है। मशीनरी क्या है? एक असेट है, असेट इंक्रीज हो गया। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एनी एमएनसी, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर्स खरीद लेना। शेयर्स क्या है? असेट है, तो असेट इंक्रीज हो गए। लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये थोड़ा सा आप लोग समझिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया। क्या दिया? लोन दिया। तो जब हम किसी को लोन देते हैं तो वो हमारा असेट बनता है। क्यों बनता है असेट? क्योंकि अगर अभी हमने लोन दिया है तो फ्यूचर में हमारे पास में उस लोन का पैसा रिटर्न आएगा, प्लस इंटरेस्ट भी हमें मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए देखा जाए तो जो उसने लोन पे करा है वो क्या है? एक असेट है। हम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को कंसिडर नहीं कर रहे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है? एक असेट है। लोन एडवांस्ड, ये क्या होता है? एक असेट होता है, क्योंकि बाद में वो लोन का पैसा हमारे पास में रिटर्न आएगा, प्लस इंटरेस्ट भी आएगा। तो लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है? एक असेट है। ऐसा करने से भी सरकार का असेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कौन सी सरकार का? सेंट्रल गवर्नमेंट का।
लास्ट है रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी से लोन ले रखा था, मान लीजिए किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है और उस लोन को सरकार रीपे कर रही है, मतलब सरकार की जो लाइबिलिटी है वो क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है, तो ये भी क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है कि भाई खर्चा भी हो रहा है, खर्चा होने की वजह से ना असेट बढ़ रहा है ना लाइबिलिटी में कमी आ रही है, तो कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है कि खर्चा होने से एसेट भी बढ़ रहा है या फिर हमारी लाइबिलिटी में कमी आ रही है, कौन सा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है, जो रेगुलर नेचर का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इररेगुलर है, कभी कभी होता है। अब हम लोग एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखिए समझते हैं कि प्लान एक्सपेंडिचर कौन सा होता है और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन सा होता है। Expenditure which is related to specific plans and programs of the government is called plan expenditure। देखिए ऐसा खर्चा जो सरकार ने प्लान कर रखा है, सरकार ने पहले से सोच रखा है कि यहाँ पे मुझे खर्चा करना है, वो खर्चा कौन सा खर्चा होता है, प्लान एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जो सरकार ने अपने 5 ईयर प्लान्स में मेंशन कर रखा है। सरकार के 5 ईयर प्लान्स होते हैं, हर 5 साल के लिए सरकार एक प्लान बनाती है, गवर्नमेंट एक प्लान बनाती है कि उसे डेवलपमेंट के लिए ये अचीव करना है। तो ऐसा खर्चा जो सरकार ने पहले से मेंशन कर रखा है कि किसी स्पेसिफिक प्लान से रिलेटेड है, कि किसी स्पेसिफिक पॉलिसी या प्रोग्राम से रिलेटेड है, उस खर्चे को बोलते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल सरकार ने पहले ही बता दिया था कि सरकार रोड्स बनाएगी, डैम्स बनाएगी, ब्रिज बनवाएगी, स्कूल्स बनवाएगी, हॉस्पिटल्स बनवाएगी, तो ये खर्चे सरकार ने पहले से सोच रखे हैं कि सरकार भाई हॉस्पिटल पे खर्च करने वाली है, स्कूल्स और ब्रिजेस पर खर्च करने वाली है, डैम्स बनवाने वाली है। इस तरह के खर्चों को बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज प्लान एक्सपेंडिचर। वहीं दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा खर्चा जो सरकार ने प्लान नहीं कर रखा, छोटे मोटे खर्चे जो रूटीन एक्टिविटी में चलते ही रहते हैं, इसके लिए सरकार स्पेसिफिकली बजट में बताती नहीं है कि भाई हम यहाँ पर खर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से इनके लिए बता रही है कि हम स्कूल्स खुलवाएंगे, हॉस्पिटल्स खुलवाएंगे, वो प्लान्ड है। बट ऐसे खर्चे जो डे टू डे फंक्शनिंग से रिलेटेड है, मतलब रूटीन फंक्शनिंग से रिलेटेड है, सरकार की डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड है, इस तरह के खर्चे को बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर पे पैसा खर्च करा, डिफेंस मेंटेन करने पे पैसा खर्च करा, जनता को सब्सिडीज दे दी, सरकार ने अपनी कंट्री को मेंटेन करने के लिए लोगों को सब्सिडी दी, फ्री में फूड ग्रेन सप्लाई करे। इस तरह से जो नॉर्मल खर्चे सरकार करती है, बहुत बड़े बड़े खर्चे नहीं है, छोटे मोटे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे, कंट्री की सुरक्षा के लिए जो खर्चा कर रही है, डेली रूटीन वाले जो खर्चे हैं, वो कौन से खर्चे हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करा बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने देखा बजट एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है कि भाई सरकार खर्चा भी कर रही है बट उसकी वजह से ना सरकार का असेट इंक्रीज हो रहा है, ना सरकार की लाइबिलिटी कम हो रही है। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है कि या तो सरकार का असेट इंक्रीज होगा या सरकार की लाइबिलिटी कम होगी। देन हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करा, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सोचा समझा खर्चा, कौन सा खर्चा, प्लान एक्सपेंडिचर। बिना सोचे डे टू डे एक्टिविटीज पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, कौन सा खर्चा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बजट डेफिसिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हो, आप बैक टू बैक देख रहे हो, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।